पास जो डिग्री है यूनानी की डिग्री है, यूनानी की डिग्री में उन्होंने अगर ऑब्स गायनी का ट्रेनिंग की है कि उसका वो प्रूफ देंगे, वो अभी तक उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। मॉनिटर एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम जहाँ पीएचसी में मौजूद हैं और हमारे साथ पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार जी हैं। सरफुद्दीनपुर में एक हॉस्पिटल को चूंकि वहाँ ऐसे इक्विपमेंट्स वहाँ पाए गए जो वास्तव में पूरी तरीके से अवैध और सरकारी गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है, उसको लेकर के वहाँ सील किया गया। सील करने के बाद विशेष हम जानते हैं अतुल सर से कि वास्तव में वहाँ क्या क्या सील किया गया, क्या वहाँ पाया गया और आगे का प्रोसेस उसका क्या है। सिविल सर्जन सर के आदेश पे हम लोगों ने वहाँ पे छापा मारा 8/10/2022 को। 8-10 निरीक्षण के दौरान वहाँ पे हमको गर्भपात संबंधी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बरामद हुए और वहाँ पे एक सेटअप था जो कि जुगाड़ू सेटअप था, जिसमें गर्भपात करने के जो भी सामान होते हैं वो सारा रखा हुआ है। तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो जो अस्पताल की कंडीशन थी वो अस्पताल के बिल्कुल भी लायक नहीं लग रही थी, जिसको हम कह नहीं सकते कि वो अस्पताल हो। बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन था, यहाँ तक कि अस्पताल के पीछे में गाय बंधी पड़ी थी, गाय का गोबर था। तो इस इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन में वो अस्पताल चला रहे थे। तो हमने उनसे जो हमारा निरीक्षण हुआ, निरीक्षण के पश्चात 3/11 तारीख को हम लोगों ने सिविल सर्जन सर को सूचित कर दिया में कि निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित थे जो डॉक्टर साहब थे और क्लिनिक पे डीएनसी और एएनसी संबंधी जो भी वो डीएनसी और डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज संबंधी मशीन उपकरण, सारे स्टेलाइजेशन के उपकरण मिले। जो पट्टी वट्टी थी बहुत गंदी थी, इस तरह से थी। इसके पश्चात हम लोग 12/10 को उनसे तलब करते हुए उनसे हमने पूछा कि जो ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है उस एक्ट के तहत उनके पास इस चीज़ का लाइसेंस है कि नहीं। साथ ही में डीएनसी करने के लिए एक ऑब्स गायनी का सर्टिफिकेशन होना चाहिए उनके पास, और उसमें 12 से 24 उन्होंने जो केसेस किए होते हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि कब कब उन्होंने कैसे कैसे केसेस किए, कौन से केसेस किए। जो उन्होंने किसी भी जो सर्टिफाइड सर्जन होते हैं या फिर ऑब्स गायनी के सर्जन होते हैं उनके द्वारा उनके पास होना चाहिए था। बट अभी तक हमको इसके बारे में कोई भी अभी तक जवाब नहीं मिला है। जवाब की प्रतीक्षा में हम लोग 1 से 2 दिन इंतजार और करेंगे, उसके बाद हम इसके लिए जिला को लिख देंगे कि हमारे हिसाब से इनके पास कोई जवाब हमको नहीं मिला है और हम इसको अवैध मानते हुए जो भी कार्रवाई जिला करना चाहे वो कर सकते। देखिए यहाँ से जो अभी तक रिपोर्ट देना था डॉक्टर अतुल कुमार जी यहाँ से दे चुके हैं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो जहाँ से फिलहाल तस्वीरें चैनल के माध्यम से जी यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि हम लोग जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब हम वहाँ पे जाते हैं तो जो भी चीज़ हमको शंकाजनक लगता है, ऐसा लगता है कि अवैध हो सकता है, उसके लिए हम लोग 1 से 2 दिन में उन लोगों को लेटर दे देते हैं कि भाई ये चीज़ पे हमको आपत्ति है, इस पे आप अपना स्पष्टीकरण दिए। अगर वो अपना स्पष्टीकरण संतोषजनक दे देते हैं तो हम उनसे आगे कोई कार्य नहीं करते और हम बता देते हैं जिला को कि हमने यहाँ पे ये किया और इसमें हमने ये सब चीज़ पाया। बट अगर हमको नहीं मिलेगा तो हमको जिला को सूचित करना। मोशन वाला जो इंस्ट्रूमेंट उनके पास मिला है, ये डॉक्टर जो है नाजिम मोहम्मद नाजिम है, ये जो सरफुद्दीनपुर में चला रहे थे। डिग्री है उनके पास, डॉक्टर डिग्री है उनके पास, यूनानी की डिग्री है उनके पास। जो डिग्री है यूनानी की डिग्री है, यूनानी की डिग्री में उन्होंने अगर ऑब्स गायनी का ट्रेनिंग की है कि उसका वो प्रूफ देंगे, वो अभी तक उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। अभी तक कोई एविडेंस देखिए जिला का साफ निर्देश है कि जो भी हॉस्पिटल ऑथराइज है केवल आप वहीं पे ट्रीटमेंट कराएं। तो आपको जहाँ पे भी हॉस्पिटल देखते हैं वहाँ पे आप लोग देखिए कि भाई उसके पास ऑथराइजेशन लेटर उसने डिस्प्ले किया है कि नहीं। चाहे वो अल्ट्रासाउंड मशीन हो, चाहे वो आपका कोई नर्सिंग होम हो, उनका जो ऑथराइजेशन लेटर है वो उनके पास होना चाहिए। और कब से कब तक वैध है, अगर वैध है तो वहाँ पे आप ये खोजिए कि कौन डॉक्टर है वहाँ। पहले तो आप अपने डॉक्टर को खोजिए कि भाई कौन डॉक्टर आपको इलाज कर रहा है। अगर आपके पास एमबीबीएस डॉक्टर है तो दिखाइए भाई एमबीबीएस डॉक्टर है, और उसके बाद एमबीबीएस डॉक्टर से ही इलाज कराएं। बाकी किसी भी ऐसे लोगों से इलाज ना कराएं जो कि केवल खाना पूर्ति के लिए इलाज कर रहे हैं। इससे आप लोगों का जान का भी खतरा है और बाकी आपके परिवारजन जो आपके उस इंसान पे डिपेंडेंट है उनका भी लॉस है। पूरे का पूरा परिवार इसमें उलझन में फंस जाता है। इसको लेकर के तमाम दर्शकों से अपील की सावधानी पूर्वक जहाँ भी इलाज कराते हैं सबसे खुदा में खास तक किसी को इलाज की जरूरत पड़ती है, अगर जरूरत पड़ता है तो वेल एस्टैब्लिश हॉस्पिटल और जहाँ का वेरिफिकेशन आप खुद करें कि वास्तव में यहाँ के डिग्री वाले डॉक्टर है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपका हॉस्पिटल बाहर कुछ और दिखा अंदर झोला सबसे इलाज कराया जा रहा है। ऐसा बहुत सारे जगह मामला आया है। अभी आप कुर्बा हॉस्पिटल हम लोगों ने देखा, बहुत सारे ये सब लापरवाही किसी और की नहीं, प्रशासनिक स्तर से तो कोशिश किया ही जाता है, लेकिन निचले स्तर में इतनी बड़ी पैमाने पे है कि प्रशासनिक स्तर के पहल से ज्यादा जरूरी आम लोगों के पे है। फिलहाल तस्वीर मॉनिटर एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विशेषता सर बहुत बहुत धन्यवाद।